जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में एक बहुत महान म्यूजिशियन, संगीतज्ञ, कवि था, रिचर्ड वर्नर। रिचर्ड का ये एक नियम था कि जब भी उसके पास कोई
संगीत सीखने आता तो वेजनर उसको कहता कि इससे पहले भी कहीं संगीत सीखा है क्या। यदि वो व्यक्ति कहता कि हाँ सीखा है, तो रिचार्ड उसके से कहता है कि तुमको डबल फीस देनी पड़ेगी। और यदि कोई व्यक्ति कहता कि मैंने अभी तक संगीत कहीं पर भी नहीं सीखा, तो वेजनर उससे कहता आधी फीस। जो पहले से संगीत सीख के आए थे वो पूछते कि हम लोग तो पहले से सीख के आए हैं, तो हमसे डबल फीस क्यों। तो रिचर्ड वेजनर उनसे कहता है कि जो सीखा है अब वो भूलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो सिखाऊंगा उसके लिए कोरी स्लेट चाहिए। जो कचरा भरा है बुद्धि में पुराना, पहले उसको हटाना पड़ेगा, और उसके लिए तुमसे डबल फीस। और जो कोरे हैं उनसे आधी। यदि अमृत वेला पुराने कचरे के साथ बैठेंगे तो नई अनुभूति नहीं होगी। बुद्धि में कचरे के अतिरिक्त कुछ भरा ही नहीं है। जीरो एक्सपीरियंस। चाहे 2 बजे उठो या 1 बजे उठो, उससे कोई मतलब नहीं है। संस्कार जो क्या त्यो, वेस्ट ऑफ टाइम। उससे तो सो जाओ आराम से 6 बजे तक। नुत नया अनुभव, नवीनतम अनुभव के लिए नितांत कोरापन आवश्यक है। नई अनुभूतियों के लिए मिक्सचर नहीं चाहिए, शुद्धि चाहिए। बुद्धि में दूसरे भरे हैं पर, तो स्व का अनुभव कैसे होगा। दूसरों से वार्तालाप चालू है, दूसरों का चिंतन मनन चालू है। व्यक्तियों का स्मरण विषय, वहां परमात्मा का स्मरण कैसे होगा। स्मृति, खालिस स्मृति, खालिस, खालिस अर्थात अछूती, प्योर, शुद्ध। विशुद्ध अनुभव के लिए विशुद्ध चेतना की आवश्यकता है। आज साधना का 29वां दिन। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। तो आज हम 3 सूत्र लेंगे, त्रिवेणी सूत्र। पहला, याद करना।
याद कर्तव्य नहीं, आत्मा का स्वभाव है। और जब तक वो अपने स्वभाव में नहीं लौटती, उसे चैन नहीं मिलेगा। याद आत्मा की सुगंध है। उसका समय से भी कोई संबंध नहीं है। याद तो समय की सीमाओं से पार चली जाती है। हाँ, याद सुबह सुबह सहज है, दिन में कचरा फिर से भर जाता है, और उसी कचरे के साथ व्यक्ति जीता है, कटोरा लिए भीख मांगते हुए, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। किसी से कुछ नहीं मिलेगा, इसको समझ लो। क्योंकि सभी अपना अपना कटोरा लिए हुए हैं। किसी का बड़ा है, किसी का दिखाई देता है, किसी का दिखाई नहीं देता। दृश्य है, अदृश्य है। सुबह क्या करो? याद। दूसरा, नजदीक रहना। मनुष्यों के नजदीक बहुत रह लिए। अब परमात्मा समीपता का अनुभव करना है। और अदृश्य ही समीप रह सकता है, बाकी सब छाया है। छाया का भरोसा नहीं। तीसरा सूत्र, उसे साथ रखना। अमृत वेला वो समय है जब सबको छोड़ना है। इसको देखना, उसको देखना, केवल एक के साथ रहेंगे तो सारे दिन भर उस साथ का अनुभव से आत्मा तृप्त रहेगी, भरी रहेगी। भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के सामने। याद, नजदीक, निकट, नियर, साथ। तो आज 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क ये मंत्र है, मैं जो कुछ करता हूं बाबा मेरे साथ है। इसको कितनी बार लिखना है? 108 बार। और अनुभव कितनी बार करना है? 108 बार। टाइम है 24 आवर्स। और हम देख रहे हैं खाली यहां आके बैठने से कुछ नहीं होगा जब तक जो कार्य है वो नहीं करेंगे। तो अब तक जिन्होंने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया है वो आज से करना चालू। और ये मुरली का होमवर्क नहीं है, इस अमृत वेला सीरीज का होमवर्क है। मैं जो कुछ करता हूं बाबा मेरे साथ है। इसको क्या करना है? मन ही मन रिपीट करना है। कब रिपीट करना है? दिन भर। कब रिपीट करना है? जब बहुत बिजी है। जब ये भूलता है तो बाबा ने कहा मूंझते हो। मूंझने का द्वार खुलता है, शंकाओं में डूबते हो, प्रश्नों में डूबते हो। हमारे प्रश्न का उत्तर किसी और के पास कैसे हो सकता है? भगवान उत्तरों का सागर है, महाऊर्जा का सागर है। अमृत वेला परम आलिंगन का समय है। अदृश्य अदृश्य से मिल रहा है, आत्मा परमात्मा से मिल रही है, ऊर्जा का महामिलन हो रहा है। मैं जो कुछ करता हूं बाबा मेरे साथ है। स्टेप नंबर 1, इसको लिखना है अपनी डायरी में। मोबाइल में टाइप नहीं करना है, प्रॉपर डायरी में हाथ से लिखना है, खुद के हाथ से। दूसरों से नहीं लिखाना है।
मोबाइल में कॉपी पेस्ट नहीं करना है और दूसरों का चुराना नहीं है। खुद लिखो, एक डायरी बनाओ, होमवर्क की डायरी। जब तक ये नहीं काम होगा, खाली अमृत वेला ऐसे बैठो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोरा, तब नए अनुभव होंगे। और जो पहले से ही बहुत सारा कचरे से भरे है, बेजनर उनसे डबल फीस लेता था। क्योंकि अभी भूलने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, अनस्कूलिंग, अनलर्निंग। और ये कठिन कार्य है। एक नया आ जाए जो कहता है मुझे कुछ भी नहीं आता है, उसको सिखाना बहुत आसान है। पर जो 10 जगह सीख कर आया है और गलत सीख कर आया है, अब उसको, उसके संस्कार इतने पक्के, उसे कुछ भी सिखाने जाओ तो सामने से कहेगा ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है, हमने तो ऐसा सीखा था। ऐसा सीखा तो जाओ उधर ही, इधर बताओ। ये ऐसा नहीं, ऐसा किया जाता है, ये ऐसा नहीं, वैसा होता है। तो जो सीखा है उधर ही जाओ। मैं जो कुछ करता हूं बाबा मेरे साथ है। कुछ भी कर रहे हो, वो सेवा, कर्तव्य, ड्यूटी, इसलिए यहां वैसा कोई शब्द नहीं रखा। जो कुछ करता हूं, ये भी कर सकते हैं, मैं जो काम करता हूं बाबा मेरे साथ है। हर कार्य में, हर सेवा में, हर कर्तव्य में, हर ड्यूटी में। पर ये अलग अलग शब्द हो गए। फिर मैं जो कुछ भी करता हूं, कुछ भी, बाबा मेरे साथ है। इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 108 बार। और एक धक से नहीं लिखना है, अलग अलग समय पर लिखना है, किश्तों किश्तों में लिखना है, टुकड़ों टुकड़ों में लिखना है, बीच बीच में लिखना है, इंच इंच लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। सुबह 10 लिखो, फिर छोड़ दो। फिर जब भी समय मिले, कमरे में गए, फिर से लिखना चालू करो। फिर दोपहर में लिखो, शाम को लिखो, रात को लिखो। लिखते जाओ और लिखते लिखते अनुभव भी करो। तो कार्य दो है, एक तो लिखना और दूसरा अनुभव करना, मन में रिपीट करना। मैं जो कुछ करता हूं बाबा मेरे साथ है। तो गलत कार्य कर नहीं पाएंगे, किसी को तंग परेशान कर नहीं पाओगे। डिटैच्ड। दूसरा कार्य है आज का, नाइट प्रिपरेशन रिचुअल, रात्रि सोने की विधि। आप जिस तरह सोते हो वो लिखना है। क्या ऐसा सोना याद को शक्तिशाली करेगा अमृत वेला? वो 1 घंटे में क्या क्या करते हो, या 2 घंटे में? मोबाइल देखते देखते सोते हो, किसी से बात करते करते सोते हो, पर चिंतन करते करते सोते हो, दूसरे बुद्धि में भरे हुए हैं या बाप भरा हुआ है? दूसरों के पीछे पड़े हुए चिपकते रहते हैं या बुद्धि खाली है, रिक्त है? जहां भीड़ है वहां बाप नहीं। जहां हम अकेले हैं, उस एकांत में, उस एकांत के आंगन में परमात्मा का अवतरण होता है। तो क्या लिखेंगे आज? जो है, जिस तरह से सो रहे हो, सच्चे दिल से लिखना है। ये मत लिखना हम 1 घंटा मुरली पढ़ते हैं और फिर बाबा को याद करते हैं और याद में ही सोते हैं। झूठ यहां चल ना सके। जैसा है वैसे, जैसे कल रात को सोए थे वो लिखो।
और लिखो और उसको पोस्ट करो, दूसरों को भी पता चले। आज का होमवर्क है तो कल का लिखना पड़ेगा ना। कल जैसे सोए थे, 1 घंटा क्या क्या किया सोने से पहले, 8 बजे से 10 बजे यदि सोए हैं तो 8 से 10 में क्या क्या किया, किस किस के पीछे पड़े कटोरा लेके भिखारी की तरह, एक वो लिखो। किस किस का परचिंतन किया, किस किस से बातें की, कौन सी व्यर्थ बातें की, जो मुख से निकला वो ज्ञान वाला था या मोह रंजित, या द्वेष वाला था, ईर्ष्या वाला था, जलन वाला था। किस विचारों के साथ सोए थे, भोजन के विचारों के साथ, स्वाद के विचारों के साथ, जो भी, सीरियल देखते हुए, कमेंट करते हुए, मोबाइल देखते हुए, यूट्यूब और क्या है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मैसेजेस, या 8 बजे मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। क्या किया था, जो भी किया था उसमें लिखो और छोड़ दो। ये नहीं समझो कि ये ग्रुप में पोस्ट किया जा रहा है। सोचो ये परमात्मा का मंच है। क्या है ये? परमात्मा का मंच, और उसकी आंखें 1000 है, वो देख रहा है सब तरफ, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। तो आज के ये 2 कार्य है। इसमें एक चीज और कही है बाबा ने जो थोड़ी सी अलग है। भले अकेले रीति याद करते हैं परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। अकेले में याद करते हैं, जो शक्तिशाली है वो कर सकते हैं, बाकी अकेले में बिखरना संभव है। संगठन में जैसे एक दिया बुझ रहा हो तो दूसरा दिया उसे प्रज्वलित कर सकता है। एक लौ यदि 1000 दियों के साथ जलने लगती है तो एक लौ दूसरे लौ को सहारा देगी। इसलिए जिनको अकेले में बैठ के नींद आती है, कमरे में बैठ के नींद आती है, तो क्या करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा चलो फिरो और ग्रुप में जाके बैठो। वहां एक संगठित ऊर्जा होती है, ऊर्जा का महासागर खेल रहा है, ऊर्जा का नृत्य हो रहा है। वहां पर सुस्ती, आलस, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि हर संगठन में ऐसे 1-2 शक्तिशाली योगी जरूर होते हैं। अधिकतर की बुद्धि अगर भटक रही हो, पर 1-2 तो ऐसे होंगे ही जो एकदम सच्चे हैं। वो ना कभी बोलते ना कभी भाषण देते, गुप्त है, ना प्रसिद्धि की कोई चाह है, और जिनका प्यार बहुत बहुत शुद्ध है, जो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, डिटैच्ड रहते, अपनी सेवा करते हैं और निकल के आ जाते हैं। इस ड्रामा में हम अभिनेता भी हैं तो दर्शक भी है। अभिनेता हूं ये याद रहता है, दर्शक हूं ये भूल जाता है, इसीलिए सारा डिस्टरबेंस है। सब कुछ मैं कर रहा हूं परंतु साथ साथ मैं कौन हूं, दर्शक भी हूं, डिटैच्ड। लोग आ रहे लोग जा रहे, किसी से कोई लेना देना नहीं, डिटैच्ड। अगर ये भूल गया तो केवल अभिनेता बनोगे, और अभिनेता अगर बन गए तो जो रोल है उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और फिर सुख दुख, कोई दर्दनाक दृश्य दिखेगा तो आंसू आ जाएंगे, किसी की मृत्यु सामने आ जाएगी तो आंसू आ जाएंगे, कोई अपना अगर मर रहा हो, ब्लड रिलेटिव, तब रोक नहीं पाएंगे, सारा ज्ञान योग बह जाएगा। तो याद करना, नजदीक रहना, साथ रहना, इस त्रिवेणी
संगम का अमृत वेले अनुभव करना है, ताकि वो अनुभव दिन भर चले। तो अकेला व्यक्ति तालाब की तरह है, संगठन सागर है। तालाब सूख सकता है, सागर नहीं। इसलिए बुद्धि भटक रही है, जहां संगठित योग चल रहा है वहां जाकर बैठो, योगियों के बीच में बैठो। योगी जो डिटैच्ड है, अनासक्त है, जो मोह के पार जा चुके हैं। तो संगठन ये भी आवश्यक है। तो आज ये 2 कार्य है। पहला कार्य, मैं जो कुछ करता हूं बाबा मेरे साथ है। अनुभव करना है बीच बीच में और लिखना है। अनुभव करना है, लिखना है, अनुभव करना है, लिखना है। एक। दूसरा, रात को जो तैयारी की विधि थी, दिनचर्या, जिससे सुबह उठते ही बाबा की याद आ जाए। आज तो केवल वो लिखेंगे जो कल किया था, फिर आज से उस पर काम करना है कि ये जो 2 घंटे हैं सोने के पहले वाले, उसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे अमृत वेला 3 घंटा काम कर रहे हैं, उस 3 घंटे का के आधार पर 21 घंटे है, पर ये जो रात के जो 2 घंटे हैं, इसके आधार पर ये 3 घंटे है। ये 2 घंटे डिसाइड करेगा कितने बजे उठेंगे, कितने बजे जागेंगे। ये 2 घंटा डिसाइड करेगा कि अगला दिन कैसे होगा। तो आज के ये 2 कार्य है, और आज से एक नई चीज चालू कर रहे हैं। 1987 की कितनी मुरलियां है? 28। सारी मुरलियां पिछली इंग्लिश भट्टी जो है उसमें रिवाइज हुई है। पर आज हम हर मुरली से 10 प्रश्न जो है वो रोज लेंगे यहां पर। और एग्जाम की जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी है, जो अगस्त में थी उसको 28 दिन के बाद, तो 20 सितंबर, ताकि सबका फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो ये जो 10 प्रश्न है, ये 10 प्रश्नों को केवल एग्जाम के लिए नहीं लेना है, और ये 10 प्रश्न ग्रुप में पोस्ट नहीं किए जाएंगे। कोई भी प्रश्न, कोई भी उत्तर ग्रुप में भेजेंगे नहीं, बस यहां रिवाइज होंगे। परंतु उसको रिवाइज ऐसे करो, ये जो टोटल 280 प्रश्न होंगे जो यहां रिवाइज होंगे, रोज रोज 10, एक एक मुरली से 10-10 प्रश्न। एग्जाम 20 तारीख, क्वेश्चन वही आएंगे पर पोस्ट नहीं होंगे। यहां जो सुन लिया वो सुन लिया, एक के बाहर का एक भी नहीं आएगा। जो आना है इन्हीं 280 प्रश्नों में से आएगा, 2-3 जाते हैं। जो कुछ आना है इन्हीं प्रश्नों से आएगा, इन्हीं वाक्यों से आएगा। उत्तर आगे पीछे होगा, प्रश्न यही रहेगा। 280 में से 50 प्रश्न आएंगे। किसको कौन से आते हैं, सबको अलग अलग आएंगे। अगर 10 लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो हर एक के 50 प्रश्न अलग अलग होंगे। तो सबसे पहली वाणी कौन सी थी? 18 जनवरी 87 की। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस डैश ही होगा। सतयुग में देहधारियों का मिलन है, देह की सीमा है। यहां जो मिलन है वो कैसा मिलन है? अमृत वेले जो मिलन होता है वो शरीरों का मिलन नहीं है। शरीरों का मिलन तो बहुत आसान है। यहां तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, अदृश्य का अदृश्य से मिलन है, अव्यक्त मिलन है।
लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस डैश ही होता है, इस समय ही होता है। समय के महत्व को जानना है कि अमृत वेला ही वो समय है जब परमात्मा से मिलन हो सकता है। दिनचर्या में तो धुआं ही धुआं है, कुछ दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखता। अमृत वेला थोड़ी सी धुंध छट जाती है, वो कोहरा कम हो जाता है। तो ये है पहला मिलन। ये मिलन केवल मौन के ही क्षण में हो सकता है। दिनचर्या में तो वाचाल है, वर्बल डायरिया। सुबह के मौन में यह व्यक्त मिलन, सूक्ष्म वतन में फरिश्तों का मिलन अनुभव करना है। संसार के लोग तो कहते हैं 8 घंटा नींद होनी चाहिए, साइंस कहता है रात्रि वाली 6 घंटा, कोई कहता है 8 घंटा, कोई कहता है 10 घंटा। अगर ये नहीं होगा तो तुमको बीमारियां होगी। पर उनको क्या पता अव्यक्त मिलन क्या होता है, उनको क्या पता मौन क्या होता है। साइंस जहां खत्म होता है वहां पर साइलेंस चालू होता है। साइलेंस, साइंस बियॉन्ड साइंस है। ये तो वही कह सकता है कि जिसने अनुभव किया है, नेक्टर जिसने टेस्ट किया है, स्वाद लिया है, जिसका रस चखा है, खाली उसी को पता है। बाकी जिसने थियरी सिद्धांत पढ़ रखा है, रट रखा है, रट्टा मास्टर, रटा हुआ ज्ञान सड़ने लगता है। एग्जाम एक छोटा सा टूल मात्र है उस मंजिल तक पहुंचने का। एग्जाम लक्ष्य नहीं है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा चिंतन, टेंशन नहीं लेना। ज्यादा ध्यान रखना है अध्ययन का, बुद्धि न भटके। जैसे ये महावाक्य है, अब इसमें से किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है। वाक्य यही रहेगा, प्रश्न बदल सकता है। सतयुग में भी देव मिलन होता है, सतयुग में देवताओं का मिलन होता है, पर है तो शरीर के तल पर। वहां व्यक्त मिलन थोड़ी है। लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। तो उत्तर है समय। दूसरा प्रश्न, फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। तो यह है महावाक्य। तो मुख्य केंद्र क्या है? भगवान को अपना रूप बदलना पड़ता है, भगवान को अपना वेश बदल के आना पड़ता है। क्यों? स्नेह के आकर्षण के कारण। कहां आना पड़ता है? इस संसार में आना पड़ता है। और कौन से बच्चे हैं? फरिश्ते बच्चे। प्रेम ही वो शक्ति है जो ईश्वर को भी खींच सकती है अपनी ओर। हृदय के आंगन में परमात्मा को उतार सकती है। प्रेम में वो शक्ति है। परंतु ये प्रेम संसार की ओर बह रहा है, मनुष्यों की ओर बह रहा है, स्त्रियों की ओर बह रहा है, पुरुषों की तरफ बह रहा है, जिनसे कुछ मिलने वाला नहीं। फिर भी द्वार खटखटाते रहते, खोलो खोलो खोलो। धोखा ही धोखा है। तो फरिश्ते बच्चों के डैश की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, भेष बदल बच्चों के संसार में आना पड़ता है। उत्तर स्नेह। तो इस वाक्य को केवल एमसीक्यू या प्रश्न या एग्जाम के लिए नहीं, इसका अनुभव करना है कि मुझे अपने स्नेह से भगवान को अपने हृदय आंगन में उतारना है। अमृत वेला क्या लक्ष्य रखेंगे? स्नेह इतना बढ़ाऊंगा कि वो रस्सी से बांध के उसको खींच के लाना है। जो बंधन से मुक्त है वो भी बंधन में आ जाए। तीसरा प्रश्न,
डैश सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेता है। स्नेह, तो स्नेह पर दो प्रश्न हैं। एक तो वो कि बच्चों के स्नेह ने आकर्षित किया, और दूसरा स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। उस स्नेह से वो आकर्षित होगा। स्नेह का बंधन एकमात्र पवित्र बंधन है इस संसार का, पर स्नेह का, मोह का नहीं, वासना का नहीं। चौथा प्रश्न कहो या महावाक्य कहो, और ये तो बहुत बहुत सेलिब्रेटेड महावाक्य है, कई बार इसका उच्चारण किया हुआ है और बहुत बहुत सुंदर है, बहुत प्यार इसमें समाया हुआ है। कौन सा? बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं। बच्चे क्या करने आए हैं? बाबा के पास आए हैं। बाबा कौन है? स्नेह का सागर। तो बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। बाप किस लिए आते हैं? सागर गंगा में स्नान करने आया है। वो भी एक गंगा नहीं है, हजारों गंगाओं में नहाने आते। इसलिए डैश का मेला विचित्र मेला है, गंगा सागर का। पर जरूरी नहीं है जो डैश हमने जहां प्रयोग किया वही उत्तर प्रश्न आएगा, वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए पर वाक्य यही रहेगा। तो अमृत वेला क्या सोचना है? मैं गंगा हूं, नदी हूं, और उधर से सागर आ रहा है नहाने के लिए, मुझ में डुबकी लगाने के लिए। तो इस वाक्य का क्या करना है? चित्र बनाना है। इस वाक्य का क्या करना है? विजुलाइज करना है। मुरली के वाक्य जो है उनको पंख लगा दो तो वो उड़ने लगेंगे। मुरली के वाक्यों में रंग भर दो। मुरली के वाक्यों को चित्र बनाओ। मुरली के वाक्यों को वास्तव में, यदि आप जहां रहते हैं वहां नदी है तो नदी के पास जाकर अनुभव करो कि ये नदी बह रही है, अब ये नदी सागर में जा रही है। वो नदी मैं हूं और ये सागर है। नदी सागर में नहीं, सागर नदी में आ रहा है। प्राकृतिक स्थानों पर जाकर मुरली के वाक्यों का अनुभव करना, तो वो गहरे जाएंगे। अगला प्रश्न। तो ये मिलन एक पक्षीय मिलन नहीं है, दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफा प्यार नहीं है, अनरिक्विटेड लव नहीं है। संसार में होता है ना, एक ही व्यक्ति प्यार करता है, दूसरा करता ही नहीं, रिजेक्ट ही कर देता है। कितना दुख होता है? दुख होता है कि नहीं? तुमको कैसे पता? मतलब अनुभव किया है। हमको याद है जब हम MBBS में थे, हमारा एक फ्रेंड था, हॉस्टल पे हम लोग थे, तो जो गर्ल्स थी उसमें उसको एक बहन से प्यार हो गया था बहुत ज़्यादा। तो कल फाइनल एग्जाम थी और वो रूम पर आके रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, ना पढ़ाई में ध्यान ना किस में ध्यान, क्योंकि उसने रिजेक्ट कर दिया था। अब क्या करे? कुछ भी कर देते हैं, नशा है वो, कुछ भी कर सकते हैं उसमें, कुछ भी, क्योंकि पूरा माइंड ऑब्सेस्ड। हम लोग सारे पढ़ रहे हैं इतना स्ट्रेस में, कल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, और वो कुछ भी नहीं कर रहे, आशिक। तो क्या महावाक्य है? बच्चे स्नेह के सागर में डैश आए हैं, क्या? नहाने। लेकिन बाप डैश गंगाओं में नहाने आते हैं, हजार गंगाओं में नहाना। इसलिए गंगा सागर का डैश विचित्र मेला है। गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। अगला, सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के डैश में बांधती है। सेवा में क्या? हद की इच्छा है। अभी दो प्रश्न सेवाओं पर है। पहला प्रश्न है सेवाओं में क्या ना हो? हद की रॉयल इच्छा है। ये भी क्या करती है?
हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। तो जहां सेवा कर रहे हैं परंतु वहां स्वार्थ है, वो सेवा नहीं, वो व्यापार है। कईयों ने ज्ञान योग को क्या बना दिया है? एक सौदा। ब्रह्मा कुमारी इसका प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, इसके आधार पर अपना नाम कमा रहे हैं। ये ग्राउंड है केवल एक, इसको मंच बनाया है। ऐसे भी बहुत है या ज्यादा है। सेवा सेवा तब है जब कुछ पाने की मांग ना हो। तो क्या महावाक्य है? सेवा द्वारा हद की रॉयल डैश। सेवाओं में भी हिसाब किताब के बंधन में बांध देती है। वो सेवा सेवा रहती नहीं है, फिर वो बिजनेस बन जाता है, वो डील बन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हद की रॉयल इच्छाएं, ये जो रॉयल इच्छाएं है, कौन कौन सी रॉयल इच्छा है? मेरा नाम हो जाए, मुझे सम्मान मिल जाए और प्रसिद्धि हो जाए, लोगों को पता चले, कोई पूछे। तुम ये ना समझो कि खाली तुम ही सेवा करते हो, हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी तुमको पता कहाँ है। ये इच्छा है, ये भटकाती है। दूसरा प्रश्न भी सेवा के विषय में है। या फिर उसी सब टाइप का है। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में डैश, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। सेवा में जहां पर स्वार्थ है वहां क्या होता है? बंधन हो जाता है, वो सेवा रहती ही नहीं है फिर। तो सेवा में दो चीजें ना हो, कौन सी? रॉयल इच्छा है और दूसरा स्वार्थ। तो ये दो प्रश्न हैं। तो सेवाओं के दो प्रश्न। अगला, एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। शरीर में रोग आ गए, ये क्या है? भावी है। तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। शरीर में रोग आएंगे परंतु मन में रोग ना आए। तो क्या महावाक्य है? तो ये किसका महावाक्य है? भगवान का है या रावण का है? भगवानुवाच या रावानुवाच? एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। किसके महावाक्य है ये? मुरली के है या कहीं और के? मुरली के महावाक्य है। रोग आने दो, तूफान आने दो, निंदा होने दो, कान तानों से भर जाए, फिर भी स्थिति न हिले। तो किसके महावाक्य है ये? भगवान के। अभी गीता से संबंधित दो प्रश्न है। गीता ज्ञान का पहला पार्ट है डैश और अंतिम पार्ट है डैश। तो पहला पार्ट है विधि और अंतिम पार्ट है विधि से सिद्धि। पहला पार्ट है क्या? अशरीरी आत्मा। और दूसरा अंतिम पार्ट है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। पहला पार्ट है आत्मा का स्मरण, अशरीरी आत्मा। अंतिम पार्ट है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। मोह ही खत्म हो गया है। अब कोई जिंदा है या मर रहा है, कोई साथ में है या नहीं है, क्या लेना देना है। जिसका जहां पार्ट है वो वहां जाएगा। हम कितना भी किसी को रोकने की कोशिश करो, मेरे पास रहो मेरे पास रहो, रुकेगा क्या? और जिसको हम निकालना चाहते हैं हमने सारी कोशिशें कर ली, सारे खत लिख दिए, कंप्लेंट कर दिए, परंतु जिसको जाना ही नहीं है वो कैसे जाएगा? एक पेशेंट था जिसके रिश्तेदार चाहते थे कि ये जल्दी जाए पूछते थे अब कुछ तो करो, ये कब जाएगा बताओ, इतनी उम्र हो गई, इतनी बीमारियां हैं, अब हम क्या करें? और वो ठीक होके गई दादी, अभी भी है, जाने का नाम ही नहीं लेती और सबको परेशान करके रखा है घर पर। उसकी डिमांड्स बहुत है,
मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, और कंप्लेंट करती तुम मेरे लिए ये नहीं करती, तुम मेरे लिए वो नहीं करती। सारी बहुओं को परेशान कर रखा है। वो रिश्तेदार आकर खाली यही पूछती है कब जाएगी, क्यों जाएगी। तो पहला पाठ है अशरीरी आत्मा, अंतिम पाठ है नष्टो मोह। अगला प्रश्न 9वां, गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है? कमल पुष्प। अछूता रहता है वो, संसार में है परंतु संसार उनमें नहीं है। ऐसा साधारण दिखते हैं, संसार में घूम रहे, परंतु भीतर कचरा नहीं है बिल्कुल भी। साधारण रीति से बात करते, घूमते, वही काम करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते हैं, पर स्थिति महान है। कमल पुष्प की निशानी। तो क्या बनना है? गीता पाठशाला वालों की निशानी क्या है? कमल पुष्प। एक चित्र बना सकते हैं, गीता पाठशाला निकालो, उसमें कमल पुष्प रख दो, हो गया, याद हो गया, परमानेंट। तो जब भी गीता पाठशाला जाओगे क्या दिखेगा वहां पे? कमल पुष्प। तो गीता पाठशाला कमल पुष्प जोड़ दो। गीता का पहला अध्याय अशरीरी आत्मा, अंतिम अध्याय नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। सेवा में दो चीजें ना हो, स्वार्थ, रॉयल इच्छाएं। कौन किससे मिलने आया है? सागर हजारों गंगाओं में मिलने नहीं, स्नान करने आया है। लास्ट प्रश्न, संकल्प में भी डैश, बोल में भी डैश, कर्म में भी डैश, यही बाप की समीपता है। संकल्प में क्या, बोल में क्या, कर्म में क्या? मधुरता, मधुरता, मधुरता। क्या? मधुरता। हर चीज में मधुरता। विचार मधुर हो, मीठे मीठे। बोल कैसे हो? मधुर मधुर। और कर्म कैसे हो? मधुर मधुर मधुर। यही क्या है? बाप की समीपता है। तो 10 प्रश्न हमने देखे आज। कौन कौन से थे वो? सबसे पहला प्रश्न था, इसलिए कह रहे ये प्रश्न जो है ये ग्रुप में पोस्ट नहीं होंगे, यहां जो बोल दिए वो बोल दिए। हाँ, पोस्ट नहीं होंगे, पहले ही बता दिया, ये प्रश्न पोस्ट नहीं होंगे। अभी जो सुना 10 मिनट में, बस ये फाइनल है। ये पुरुषोत्तम भाई जी ने सारे प्रश्न बनाए हैं, 283 प्रश्न हैं। और ना ही उनको फोन करना और ना ही पूछना, और ना ही ये कहीं पोस्ट किए जाएंगे, ना ही इसका ऑडियो। बस यहां जो सुन लिया वो सुन लिया। तो सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होगा। फरिश्ते बच्चों के डैश की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना पड़ता है। स्नेह की आकर्षण से डैश सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, स्नेह। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने हो गया। सेवा हद की रॉयल डैश इच्छा है। सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती थी। करने गए थे सेवा, पर वो कुछ के कुछ ही हो गया है, बंद ही गए, प्रिजनर बन गए, कैद में है। वो सेवा रही नहीं है, कैदी बन गए। सुकून भी नहीं है उसमें, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, दूसरा आगे बढ़ता है तो इधर दर्द होता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का, वैसे ऐसे सेवा में स्वार्थ, सेवा में क्या है? स्वार्थ। ये भी क्या है? कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। अगला, व्याधि आना, व्याधि हिलाना, ये दो अलग चीजें हैं। व्याधि आना स्वाभाविक है, व्याधि हिलाना अर्थात ये क्या है? बंधन युक्त की निशानी है। हिल रहे, व्यर्थ संकल्प चल रहे, मुझे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वह क्यों हुआ, हमने तो कोई पाप नहीं किए, ये कैंसर मुझे ही कैसे हो गया, कितनी सारे संकल्प चलते। और 8वां, गीता का पहला पाठ और अंतिम पाठ। 9वां, गीता पाठशाला वालों का सिंबल क्या है? कमल पुष्प। और लास्ट प्रश्न क्या था? संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता। एक बार फिर से मुरली पढ़ लेनी है। और वैसे तो ये 10 महावाक्य है, और यही 10 में से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो 28 दिन हम 28 मुरलियाँ रिवाइज करेंगे, 10-10 प्रश्न उनके। तो जिन्होंने अभी तक इंग्लिश में चली सीरीज इसलिए रिवाइज नहीं किया होगा,
तो आज से चालू करो, और अच्छा टाइम है पूरा 28 दिन, 28 मुरलियाँ, और 28 दिन वैसे 16 को 17 को पूरे होते, एग्जाम शनिवार को होगी 20 तारीख को, तो और ज़्यादा टाइम है। ठीक है, आज की कविता किसकी है? वाह माता जी, हो जाओ। और अगला कल के लिए किसी को दे के रखते हैं, मंजू बहन कल, हाँ इनका है, परसों के लिए, परसों के लिए आ जाओ माता जी। हाँ तो आगे के लिए जब होगा वो, शांति कुंज कविता का शीर्षक, शांति कुंज। आप तैयार रखो बस। और इधर अशोक भाई, हाँ तो सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश कब जा रहे हैं? परसों ना, तो कल किसका है? आज का 20वां है, नहीं 21 के बाद करेंगे वो। ये तो आज का कितना है? 20वां, ये 21 है। अच्छा ठीक है, तो आप लिख के तैयार रखना अगली बार के लिए। परसों है ना? अच्छा तो आज का टॉपिक क्या है? योग यात्रा। ओम शांति। मुझे इतना ओम शांति। यह योग की यात्रा आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। यह योग की यात्रा आत्मा को मोह की जंजीरों से छुड़ाती है। यह योग की यात्रा मन की चंचलता को समाप्त कर एकाग्रता को बढ़ाती है। यह योग की यात्रा अंधकार को समाप्त कर, अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाती है। यह योग की यात्रा मन को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराती है। यह योग की यात्रा आत्मा की मान शान की भूख को मिटाकर उसे बेहद का वैरागी बनाती है। यह योग की यात्रा आत्मा को स्वराज्य अधिकारी बनाती है। यह योग की यात्रा कर्म बंधनों से मुक्त कर कर्मयोगी बनाती है। यह योग की यात्रा ब्राह्मणों सो परिस्ता, परिस्ता सो देवता बनाती है। यह योग की यात्रा पाप कर्मों को भस्म कराती है। यह योग की यात्रा आत्मा को निर्भय बनाती है। यह योग की यात्रा आत्मा को परमपिता परमात्मा के संग के रंगों में रंगाती है। यह योग की यात्रा आत्मा को दिव्य गुणों का खुशबूदार फूल बनाती है। यह योग की यात्रा दिलाराम बाप का दिलरुबा बनाती है। ओम शांति। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार,
जागने से दुनिया बदलेगी। तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक, हो जा निराधार, बढ़ चल बन युगांतर का अवतार। तोड़ दे नींद की जंजीर, धर ले संकल्प के अंगार। तोड़ दे नींद की जंजीर, धर ले संकल्प के अंगार। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप गाना कर अनादर। तोड़ दे नींद की जंजीर, थाम ले तप की मशाल।